उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने मऊरानीपुर पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में हुई किसानों की मौत पर अपनी बात रखी। वहीं ट्रिपल मर्डर मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। वहीं भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। बताते चलें कि पिछले सप्ताह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झांसी जिले के मऊरानीपुर में 6 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी मृतक किसानों के परिजनों का हाल जानने व सांत्वना देने उनके घर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को अब तक आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने पर शासन तथा प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पूरा सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकार ने पीड़ित परिवार को अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई। वहीं भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। बताते चले कि हाल ही में मऊरानीपुर के सप्रार बांध में एक साथ 3 युवतियों के शव मिले थे। पुलिस ने शवों की शिनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर तीनों युवतियों की हत्या की पुष्टि की थी, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक हत्यारों तक पहुंचना तो दूर हत्यारों का कोई सुराग तक नहीं लगा सकी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है और मौजूदा सरकार ने जंगल राज कायम कर दिया है। यहाँ पर है नहीं, पता नहीं हमें कहाँ चले, कहीं सही ले ली कि ना कहीं, तो सही ले ली कि पूछताछ की उन्हें बोले तो इंतजार कर लो। तो हमने भी बात की, हम घर पे आए 9 साढ़े 9 तक हमने पूछा तो उनकी बताई है, तो हमने कहा तो जानकारी उन्होंने जी बताया है इंतजार सही लिए, कहीं जन्म नहीं है, कहीं बैठी ना हो, अक्सर लेट हो तो 10:30 के आवेदन इंतजार नहीं आए तो बोला हो सकता है बागेश्वर हम चले गई। कई बार हमारी बहनें बागेश्वर हम चली जाती हैं। अच्छा, तो बोले मोबाइल लगाओ न लगाएं, तो जब फिर शनिवार को बात की वो नंबर हम लोग बराबर लगा दे जिस नंबर हो, हमने फिर भाई बोला हमने भैया कुछ पता चला है कुछ जान गए, तो भैया बोल रहे अभी तो कोई भाई इंतजार कर लो, दोपहर तक या शाम तक आए, अब शाम तक भी नहीं आए। तो फिर और हमने आखिरी में वो नंबर बराबर लगाते हैं रात में जितने बजे नींद पुलिस की बहन का उसके भाई का मैं 9:30 बजे रात के नंबर लगाया, दिन में कई बार लगा, बोले कोई सूचना नहीं मिली। सुबह इतवार को इसके भाई का फ़ोन आया 7 बजे 6:45 के आसपास, तो बोला गया पेपर में लिख दी है और 3 लड़कियां मिली हैं, चलो देख लें। तो हमने कही क्या आप लोग आज झांसी दौरा रहा है आपका, कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ, क्या आपने देखा है यहाँ पर, क्या आसपास में? झांसी दौरा नहीं था, ये केवल मऊरानीपुर के उन गांव का दौरा था जिन गांव में आकाशीय बिजली से कुछ परिवार हताहत हुए हैं, कुछ किसान हताहत हुए हैं। उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए हम उन परिवारों से मिले हैं। अभी और एक जगह जाना था जहां पर सप्रार डैम में जो 3 बच्चियां मृत अवस्था में पाई गई हैं, उनके परिवारों से भी अभी मिलने जाना है। इसी बीच में मैं आप लोगों के बीच में आके बैठ गया हूँ। मैं आज इतना ही कह सकता हूँ, चलिए ऊपर वाले तो बिजली से जो हताहत हुए हैं वो तो अपने बस में नहीं था, लेकिन जो सरकार के बस में है, गरीब पीड़ित परिवारों की हर तरीके से मदद करना, वो अभी तक नहीं हुई है। जो 3 बच्चियां सप्रार डैम में मिली हैं उनकी निश्चित हत्या की गई है। आज हफ्ता पूरा होने जाना है, आज तक उन्होंने ये भी सरकार ने चिन्हित नहीं कर पाया है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, या हत्या है तो हत्यारे कौन है। तो इस तरीके से जो जंगल राज चल रहा उत्तर प्रदेश का, ये कब तक चलता रहेगा, इसके लिए हम सबको मिल करके सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री ढोल नगाड़ा बजा करके कहते हैं सुशासन, उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है। तो क्या सुशासन की यही परिभाषा है कि 3-3 बच्चियां किसी डैम में मारपीट करके फेंक दी जाएं? इसी को सुशासन कहेंगे? या यही सुशासन है कि एटा में एक ही परिवार के 3 माँ बेटी और बाप तीनों को मारा जाए रात में घुस करके, इसको सुशासन कहेंगे? जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, उन घटनाओं पर हम जब नजर डालते हैं तो लगता है कि एकदम से जंगल राज है और इस जंगल राज की समाप्ति जरूरी है।
और इस समाप्ति को आप सब मिलकर के, हम मिलकर के, आप दोनों मिलकर के ही समाप्त कर पाएंगे। पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात की, इस तरीके से क्या आश्वासन दिया है उन्हें? आपके द्वारा क्या आश्वासन कि दिया मेरे द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया है, मेरे द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि शासन ने आज तक तुम्हें जो आर्थिक सहयोग मिल जाना चाहिए था नहीं दिया है। हमने अधिकारियों से बात किया,